हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपके लिए हर टाइप के सवाल लेकर आए हैं, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोगों ने प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो प्यारे मित्रों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपके सामने दिया हुआ पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा हुआ है आपको बता रहे हो। अगर यदि आपको उत्तर आ रहा हो तो प्यारे मित्रों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, देखिएगा इसमें। देखिए, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है। संबंधित शब्द को चुने, यानी कि आपको संबंधित शब्द पूछा हुआ है इसमें। तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए। पतला, उसके बाद बोटा, यानी पतला को क्या लिख रहा है दोस्तों, बोटा लिख रहा है। उसी प्रकार बोना, तो बोना को यहाँ पर खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बताइए प्यारे मित्रों, बताइए। जिस प्रकार देखिए समझना है आपको प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पतला, पतला को क्या बोल रहा है, यानी बोटा लिख रहा है। उसी प्रकार बोना को, यानी बोना को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए विकल्प में दिया हुआ है छोटा, बोना को क्या छोटा लिखेंगे। उसी प्रकार बी में दिया है बड़ा, या बड़ा लिखेंगे। सी वाले में दिया हुआ क्या लंबा, या डी वाले में क्या दिया हुआ है चौड़ा। तो बताइए इसका कौन सा सही उत्तर होगा। तो आपको देखिए इसको समझना है, इसमें क्या पूछा है, पतला को मोटा, यानी कि पतला, पतला का क्या होता है, यानी कि विलोम, विलोम क्या होता है, पतला का मोटा होता है। उसी प्रकार बोना, बोना का विलोम क्या होगा, यानी बोना का उल्टा क्या हो जाएगा, लंबा, ठीक है, लंबा हो जाएगा। और लंबा का विलोम पूछे तो क्या होगा, बोना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लंबा लिखा जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है। अगर कोई आपसे यहाँ पर देखिए पूछ लेता बोटा, तो बोटा का विलोम क्या होता है, बोटा को क्या बोलते हैं, बोटा का उल्टा क्या, पतला होता, क्या, पतला, बोटा का उल्टा, यानी उसका अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इसका क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए सी वाला, सी वाले में लंबा दिया हुआ है, तो बोना का क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या पूछा था आपसे, उसका विलोम पूछा था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछी जाती है सवाल, आपको क्या है इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्यारे में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको क्या कर, लाइक जरूर करते चलना है, ठीक है। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछा हुआ है आपसे। दूसरा है, देखिए, लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपसे क्या है, लुप्त स्थान पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक लंबी श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। तो आपको बताना इस खाली स्थान पर, यानी रिक्त स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा इसमें क्या है, चेक करना है। सबसे पहले देखिए ये जो हमारी श्रृंखला है ये किस प्रकार से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें 11, 11 से 9 हुआ, कितना माइनस हुआ बताइए, 2 माइनस हुआ। एक सेकंड, कितना हुआ, 2 माइनस, ठीक है। इसमें क्या है, 2 को घटाया, उसके बाद 9 से 13 हुआ, तो 9 से 13 हुआ, कितना हुआ, प्लस इसमें क्या किया, प्लस इसमें क्या, यानी कि 4 जुड़ा फिर, ठीक है। अब उसके बाद 13 से इस 11 पर जाएं, तो इसमें क्या हुआ प्यारे मित्रों, 13 से 11 फिर से क्या हुआ, 2 माइनस हुआ, ठीक है। अब उसके बाद 11 से आप 15 पर जाएंगे, तो क्या होगा प्यारे मित्रों, 11 से 15 हुआ, फिर से क्या किया इसने, 4 को जोड़ दिया, ठीक है, 4 को। अब यहाँ पर क्या, 15 से अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर संख्या जाए तो क्या करेंगे, यानी कि इसमें क्या करना है, पहले इसमें क्या किया था, 2 माइनस, फिर उसके बाद 4 को जोड़ा, फिर उसके बाद 2 माइनस, फिर से 4 को जोड़ा। तो अगर हम इसमें भी क्या करेंगे प्यार में, तो 15 में भी 2 माइनस कर देंगे, तो कितना आना चाहिए, 15 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बताइए, 13 आएगा, ठीक है। 13 किस ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे मित्रों, तो आपका ए वाला, यानी आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इसका होता है। आप क्या करते, यानी कि आप इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना 11, अगर हम 11 से इस एक संख्या को छोड़ दें, इस 9 को छोड़ दें अभी हाल, ठीक है। 11 से 13 के पास जाएंगे तो कितना होगा, यानी 2 जुड़ा, ठीक है। फिर 13 से एक संख्या और छोड़ दें तो कितना होगा, तो देखिए 11 इसमें 2, यानी कि 13 में 2 जोड़ेंगे कितना, 15, यानी कि 15 हो रहा है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, इस 9 से इस 11 के पास जाना है, ठीक है। तो 11 के पास जाएंगे तो कितना होगा, तो 11 से 9 से 11 हुआ, यानी कि 2 जुड़ा। फिर इसमें भी क्या कर देंगे, 11 में भी क्या कर देंगे बताइए, हम 2 को जोड़ देते हैं, 2 को जोड़कर देख लेते हैं, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका 13, यानी कि आपको यहाँ इसी संख्या का पूछा था। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर 2, यानी कि आपसे दूसरा पूछ लेता है इसके बाद और, यानी कि तो आप क्या करते हैं, यानी कि 13 में 2 जोड़ा कितना 15 हुआ, तो 15 में अगर इसी प्रकार से आप 2 जोड़ देते, ठीक है, तो कितना हो जाता, 15 में 2 जोड़ते कितना 17 हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो पूछा नहीं था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या 13 वाला, यानी कि ये वाला ही सही माना जाएगा। तो चलिए मित्रों अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन प्यारे मित्रों, तीसरा क्वेश्चन दिया है, अभी काफी महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्या है, तीसरा, पासे के फलकों को देखें और प्रश्न का उत्तर दे कि रेड के विपरीत क्या होगा। तो आपसे इसमें पूछा हुआ प्यारे मित्रों रेड, यानी कि आपसे लाल, आपसे क्या पूछा है, लाल के विपरीत पूछा हुआ है। तो प्यारे मित्रों आपकी परीक्षा में इसी प्रकार सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, हम आपके लिए इसी प्रकार से सवाल को करवाते हैं। तो आपको जरूर जुड़ना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके, यानी आपको क्या शेयर भी इस वीडियो को जरूर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए समझते हैं। देखिए अगर आपको इसमें इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो क्या करना है, क्या पूछा है रेड, यानी कि रेड, रेड के विपरीत पूछना है, यानी रेड के आपको विपरीत क्या होगा यही पूछा हुआ है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आपको क्या कॉमन देखना है, पास में क्या कॉमन है, तो देखिएगा अगर इसमें देखिए रेड, तो रेड यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है क्या ब्लैक है, उसके बाद ब्लू, इसमें भी पिंक। तो देखिए अगर हम देखें रेड और इसमें भी पिंक दिया हुआ है, देखिए पिंक रेड 2 कॉमन मिल रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखिए रेड, इसमें रेड है नहीं है प्यारे मित्रों, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए अगर हम देखें ब्लू, ब्लू पिंक, ब्लू पिंक इसमें दिया हुआ है, ब्लू और पिंक इसमें दिया हुआ है, तो आपके क्या हो गए ब्लू पिंक। देखिए समझिएगा एक बार और देख लीजिए प्यारे मित्रों, देखिए ब्लू और पिंक, ठीक है, उसी प्रकार ब्लू और ए वाला पिंक आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ क्या हो जाएगा ब्लू पिंक, यानी कि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 2 कॉमन मिल रहे हैं, बचा कि आपका यहाँ पर जो है ब्लैक बच रहा है, इस वाले में रेड बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड, यानी रेड और ब्लैक बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्लैक, रेड का क्या हो जाएगा ब्लैक, यानी काला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्लैक आपका क्या हो जाएगा उत्तर में, तो ब्लैक किस रूप में दिया हुआ है, तो आपके बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए तो इसका क्या बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगर आपसे देखिए इसी प्रकार से आप क्या है, जब भी आपको सॉल्व करना है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से, देखिएगा आपको क्या सबसे पहले कॉमन देखना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपसे रेड का पूछा हुआ है, रेड का, ठीक है, रेड का पूछा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें देखिए कॉमन दिया है तो आपको और बढ़िया है, क्या ब्लू और पिंक दिया हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी आपको कॉमन देखना है दूसरे वाले में। तो देखिए ब्लू, ऊपर ब्लू दिया है, यहाँ पर भी पिंक दिया हुआ है, यानी आपके 2 कॉमन मिल गए। अब इसमें जो बचा वही क्या हो जाएगा आपका, यानी अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उसका विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए इन दोनों में, इन दोनों में भी क्या सेम होता है, तो आप क्या करते हैं, देखिएगा प्यारे मित्रों येलो दिया है, इसमें भी येलो दिया है, रेड दिया है, देखिए रेड और रेड, अगर इसमें क्या होता, यानी रेड और क्या हो रहा है इसमें येलो, उसी प्रकार रेड और येलो, तो इसमें क्या बच रहा है, ग्रीन बच रहा है, पिंक बच रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता कि पिंक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों अगले वाली पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, देखिएगा एक सेकेंड, हाँ, यदि ए एन टी, यहाँ पर क्या पूछा है देखिएगा, यदि ए एन टी को 35 को गुणित किया जाए तो एन डबल ए को किस रूप में लिखा जाएगा। प्यारे मित्रों इसमें पूछा हुआ है, देखिए इसमें क्या लिख रहा है ए, उसके बाद एन और टी को क्या लिख रहा है प्यारे मित्रों 35 लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है एन, उसके बाद डबल ए, एन डबल ए को क्या लिखा जाएगा प्यारे मित्रों। तो देखिए बहुत ही आसान है, देखिए अगर इसमें आप क्या करेंगे, ए का नंबर कितना होता है 1 होता है, उसी प्रकार एन का कितना होता है 14 होता है। ठीक है, उसी प्रकार टी का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 और 14 कितना 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 35 हो जाएगा। उसी प्रकार एन का कितना होता है 14 होता है। ठीक है, और ए का 1 हो जाएगा, उसी प्रकार इसमें डबल ए है तो 2 हो जाएगा, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका 16, 16 किस में दिया हुआ है, तो आपके ए वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यार आपका सामने क्या दिया हुआ 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा हुआ है आपसे, देखिएगा आपको उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। तो देखिएगा यदि
FSAY को क्या लिख रहा है 6 और DAER को कितना 6 के रूप में लिखा जाता है तो QRST यानी बराबर क्या क्वेश्चन चिन्ह को दिया, यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो समझिएगा प्यारे मित्रों, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ देखिए FA, उसके बाद देखिए FS, यहाँ पर क्या है आपको सबसे पहले इस प्रकार से लिखना है। FS को कितना लिख रहा है देखिए FSAY को कितना 6 लिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा प्यारे मित्रों D और ए दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है ई दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है ई, उसके बाद आर बराबर इसको भी क्या लिख रहा है 6 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना क्या है PQR, उसके बाद एस, यहाँ पर एस लिखा हुआ है टी। ठीक है, PQRST पूछा हुआ है आपसे। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए अगर आप इसका नंबर कर यानी कोड नंबर देखिए, आप इसको कोड करेंगे, देखिए ऐप का कितना होता है, ऐप का प्यारे मित्रों देखिए ऐप का कितना होता है 6 होता है। ठीक है, उसी प्रकार एच का कितना 19 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या 6 दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना है। देखिए आपको ट्रिक लगानी है। देखिए अगर आप इसमें क्या करेंगे एफ SA उसके बाद वाई, यानी कि इसमें कितने लेटर है 4 लेटर है। ठीक है 4, ठीक है कितने दिए हुए 4 दिए हुए, तो अगर हम इसमें 4 में क्या कर देंगे +2 कर देंगे, 4 में प्लस, देखिए यहाँ पर देखिए 4 + 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखेंगे DEAR, इसमें भी कितने दिए हुए हैं 4 दिए हैं, तो 4 में क्या कर देंगे प्लस कितना कर देंगे यानी 2 कर देंगे, सॉरी यहाँ पर कितना है 2, एक सेकंड है, यहाँ पर आपको 4 में 2 प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 6 ही आ जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखना है आप लोगों को, देखिए PQRST इसमें कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी 5 लेटर। तो इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, सिंपल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 7 हो जाएगा। तो 7 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या है इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है 60वां क्वेश्चन, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, आपको उत्तर यदि आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना है। तो देखिएगा संबंधित शब्दों का चुनाव करें, यानी आपको संबंधित शब्दों को इसमें चुनना है। तो देखिएगा घड़ी, घड़ी किससे संबंधित है प्यारे मित्रों समय से। ठीक है, उसी प्रकार थर्मामीटर, थर्मामीटर यहाँ पर आपको बताना है किससे संबंधित होगा, या गर्मी से होगा, बी वाले में क्या दिया हुआ है ऊर्जा से होगा, सी वाले में दिया हुआ यंत्र से होगा, या डी वाले में दिया हो तापमान से होगा। तो प्यारे मित्रों बताइए इसका कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिएगा घड़ी, घड़ी का क्या है समय, यानी जब भी घड़ी क्या करती है, यानी घड़ी क्या, घड़ी का काम क्या है बताइए समय, यानी वह समय बताती है। उसी प्रकार थर्मामीटर, थर्मामीटर का काम क्या होता है बताइए, बताइए मित्रों क्या होता है तापमान, क्या होता है उसका तापमान क्या करती है तापमान को मापता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या बनेगा आपका डी वाला उत्तर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, इसका डी वाला उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों अगले वाली पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है बताइएगा, अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या दिया खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है यानी आपको क्या किस खाली स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए सबसे पहले यानी जिस प्रकार इसको AMC को क्या लिखा है COE लिखा है, तो उसी प्रकार आपको RAX को बताना है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यानी जिस प्रकार देखिए AMC को COE लिखा हुआ है, उसी प्रकार RAX को आपको बताना है। तो किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए प्यारे मित्रों, जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिएगा प्यारे मित्रों बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें देखिएगा ध्यान से देखिए, अगर हम ए से इस सी पर जाएं कितना हुआ बताइए, ए से सी पर जाएंगे कितना हुआ, ए में क्या करेंगे अगर आप देखिए सी हो रहा है तो कितना 2 को जोड़ा है, ए से कितना सी पर गए, देखिए ये के बाद कौन सा आता है बी, उसके बाद सी कितना हुआ 2 प्लस हुआ। अब उसके बाद देखिए एम, इसमें क्या दिया एम दिया है, तो एम से हम कहाँ जाएंगे इस ओ पर जाएंगे, तो एम के बाद क्या आता है एन आता है, उसके बाद ओ आता है, तो इसमें भी क्या है 2 को जोड़ा है। ठीक है, इसमें भी 2 को जोड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ पर देखना है सी, सी से अगर हम इस ई पर जाए, सी के बाद क्या आता है डी, उसके बाद ई, इसमें भी क्या है प्लस 2 को जोड़ा है। उसी प्रकार अगर हम आर में भी क्या कर देंगे, आर में भी 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, आर में भी क्या करेंगे, आर में भी 2 को जोड़ देंगे, तो क्या होगा आर के बाद क्या आता है एस, उसके बाद टी आएगा, तो यहाँ पर टी हो गया। अब उसके बाद ए, ए में भी आप 2 जोड़ेंगे क्या आएगा सी ही आएगा, पता है। ठीक है,
तो अब उसके बाद अब बचा क्या एक्स, तो एक्स में आप 2 जोड़ेंगे, एक्स के बाद क्या आता है बाई जेड आता है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा जेड लिखा है, तो क्या बनेगा आपका प्यारे मित्रों टी सी उसके बाद जेड, तो यहाँ पर टी सी जेड लिखा जाएगा। तो किस ऑप्शन में है टी सी जेड, तो बताइए सी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है टी सी जेड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन। प्यारे मित्रों 8वां क्वेश्चन दिया है, यह किस प्रकार से सॉल्व होगा आपको जरूर इसका उत्तर बताना है। तो देखिएगा, नीचे दी हुई प्रश्न आकृति के लुप्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे मित्रों आपकी परीक्षा में इस प्रकार से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए आपको बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो समझना है। देखिए इसमें क्या दिया हो, इस प्रकार से क्या है एक आकृति दी हुई है, तो यहाँ पर क्या है खाली स्थान दिया हुआ है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपको क्या है संख्या को ध्यान से देखना है, यानी ये जो संख्या है किस प्रकार से हमारी इसमें संख्या चल रही है। ठीक है, तो देखिए पहले 3 था, उसके बाद क्या हुआ 9, उसके बाद फिर से क्या 7 हुआ, 7 से 5 हुआ, फिर 5 से फिर 9 हो गया। यानी कि इसमें क्या है इस प्रकार से क्या, यानी कि पहले 2 जोड़ा, फिर उसके बाद देखिए 5 से 9 हो गया 4 जोड़ा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व नहीं करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, दूसरा तरीका लगाना है। देखिए और आप क्या करेंगे, इसके सामने देखेंगे 3 के सामने क्या दिया हुआ है 9 दिया है। ठीक है, तो इस किसका है, यानी 3 का क्या है बताइए मित्रों 3 गुना 3, यानी कि इसमें क्या किया है 3 का गुना किया है। ठीक है, तो कितना हो जाए 3 त्रिके 9 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखेंगे 9 के सामने क्या दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें 9 में भी 3 का गुना कर देंगे बताइए कितना होगा 9 30 27 हो जाएगा, तो 27 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखिए यहाँ पर कितना करना है, यानी 5 में भी आप क्या कर देंगे 3 का गुना कर देंगे, कितना होगा 5 15 हो जाएगा। ठीक 15, अगर इसमें देखिए 7 में दिया हो 7 में भी आप 3 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 5 कितना होता है 15 होता है, तो 15 किस ऑप्शन में दिया हुआ सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें क्या है आपको सबसे पहले सामने देखना है। ठीक है, 3 के सामने क्या दिया 9 दिया है, तो 9 के सामने यानी आप क्या करेंगे 3 का गुना कर देंगे प्यारे मित्रों, गुना। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे मित्रों, तो इसी उसी प्रकार 5 में भी क्या करेंगे 3 का गुना कर देंगे, तो हमने 3 का गुना किया 5 3 कितना होता है बताइए 15 होता है 15। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्यारे मित्रों अगली वाली पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके वेन डायग्राम से पूछा हुआ है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख चुने, तो आपको इसमें क्या है वेन आरेख बनाना है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए डॉक्टर, महिला, औरतें। ठीक है, आपके सामने 3 शब्द दिए हुए हैं, आप किस प्रकार से यानी इसका वेन डायग्राम बनाएंगे बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखना है डॉक्टर दिया है, महिला दिया है, उसके बाद औरतें। तो औरतें और महिला का क्या डॉक्टर से संबंध है बताइए, क्या महिला क्या आपकी डॉक्टर हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। उसी प्रकार औरतें ये भी क्या डॉक्टर हो सकती है बताइए, ये औरतें भी क्या डॉक्टर हो सकती है, यानी जी हाँ बिल्कुल भी हो सकती है। देखिए तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिए इसे आपको इस प्रकार से बनाना है। देखिए प्यारे मित्रों जो महिला है ये क्या है, महिला महिला क्या है औरतें होती है, तो आपकी यह औरतें एक ही बात है, तो आप क्या करेंगे इसी के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए डॉक्टर दिया है, तो डॉक्टर क्या है यानी कि ये महिला है, ये पूरी की पूरी बताइए ये पूरी की पूरी महिला और औरतें क्या डॉक्टर होती हैं बताइए मित्रों, बताइए पूरी की पूरी क्या महिलाएं यानी कि डॉक्टर होती है, नहीं होती है प्यारे मित्रों, क्या होगी कुछ होगी, यानी कि कुछ होगी, कुछ औरतें यानी कि कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर होगी। तो आपका किस प्रकार से देखिए आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, कुछ कर देना है। ठीक है, कुछ आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए कुछ महिलाएं और कुछ क्या भाग चला जाएगा औरतों का भाग चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों आपका कौन सा है बताइए, सी वाला। देखिए हाँ सी वाला आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों देखिएगा, देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या है इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा हुआ है, तो देखिए एम उसके बाद एन, यहाँ पर आपके सामने दर्पण लगा हुआ है, तो आपको इस आकृति को बताना है
कि इसका दायापन किस प्रकार से यानी इसमें से चारों में से कौन सा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है। देखिए जब भी इसमें क्या है दायापन प्रति में पूछा हुआ है तो जो पास में होता है वही क्या होता है इसके पास से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके पास में क्या दिया हुआ है यानी इसमें देखिए दूर क्या है इस प्रकार से, इसमें क्या है दिया गोल वाला क्या चित्र दिया हुआ है यानी कि इसमें आकृति। देखिए आकृति आपकी घूमेगी इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, ये गोल वाला क्या है छोटा सा अंडा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से अंडा बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है तो नीचे वाला अंडा जहाँ के तहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद ऊपर वाला लाइन इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से आपका बनना यानी कि हो जाएगा इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए इसके सामने क्या होना चाहिए था यानी कि इस प्रकार से होना चाहिए था। ठीक है, अंडा यहाँ पर आना चाहिए था, तो आपका ए वाला भी नहीं होगा। तो देखिए बी वाले भी दिया हुआ तो बी वाला भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, देखिएगा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार हमारा बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपको इसमें सामने डी दिया हुआ है तो डी देखिए कहाँ किया हुआ उसमें यानी आपको इसमें देखिए अंडा ऊपर कर दिया है। इस प्रकार से क्या है आपका यानी गोलाई का टुकड़ा ऊपर चला गया लेकिन इसको कहा नीचे होना चाहिए था। तो आपका डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके देखिए सी वाले में पूरा पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका क्या हो जाएगा देखिए नीचे दिया हुआ है तो इसमें भी नीचे है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है गोल वाला अंडा दिया हुआ है और ये जो पार्ट था छोटा वाला क्या कट यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर वाली लाइन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको ये नहीं घूमेगी, आपका क्या हो जाए जो भी पास में था वह इस प्रकार से चला जाएगा और फिर उसके बाद अंडा इस प्रकार से घूमकर चला जाएगा क्योंकि दायापन इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वाला उत्तर आपका माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए पास में क्या दिया हुआ इस प्रकार से दिया हुआ है, दूर में क्या दिया हुआ है इस प्रकार से गोलाई का क्या दिया हुआ है यानी टुकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, आपका बड़ा वाला यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइए। तो आज की हमारी क्लास कितनी थी 34 थी। प्यारे मित्रों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, प्यारे मित्रों शेयर भी ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में।